ऐसी बाइक ले लो लाइव के चक्कर में सबसे बेकार है जाएंगे, इतने पत्रकार सबसे बेकार है जाएंगे, इतने सबसे बेकार नहीं ये नहीं करा, सब बेकार हो जाएंगे आगे भैया। नहीं सर थोड़ा सा आप भी सहयोग कर दीजिए, बस आप भी सहयोग कर दीजिए, अब आप भी सहयोग कर दीजिए। चलो पीछे पीछे भैया भैया बस भैया खड़ा कर लो, 1 मिनट मैं यहीं खड़ा कर लो, चलो पीछे तो आराम से गिर जाओगे, धीरे 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 धीरे। अरे भैया रोक लो अपने हिसाब से, धीरे 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 पूरा हो चुका है। और आप देखिए पुलिस टीम पे गाड़ी में बैठा दिया है पुलिस। यहाँ से कोर्ट लेकर जा रही है। हाथरस कांड में बच गए बाबा या बचा लिए गए बाबा जी, यह तो आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने हाथरस कांड में बाबा को मुख्य आरोपी न मानकर इस शख्स को मुख्य आरोपी माना है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को एसआईटी ने दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जबकि भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने मुख्य आरोपी मधुकर द्वारा आत्मसमर्पण करने का दावा कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद मुख्य आरोपी मधुकर भागकर दिल्ली के उत्तम नगर के एक अस्पताल में भर्ती हो गया था। वकील एपी सिंह ने मधुकर को दिल का मरीज बताया। सुनिए भोले बाबा के वकील एपी सिंह मधुकर के बारे में क्या कहते हैं। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने देव प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। अब जानिए कौन है मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर। मधुकर एटा जिले में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में तैनात है। हादसे के बाद वहां उसके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सत्संग आयोजन में उसकी लगन को देखते हुए उसे मुख्य सेवादार की जिम्मेदारी दी गई। सिकंदरा मऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में हुए सत्संग की अनुमति भी देव प्रकाश ने ही एसडीएम सिकंदरा मऊ से ली थी। इस कारण हादसे के बाद वह पुलिस के रडार पर था। देव प्रकाश लगभग 10 साल पूर्व एटा जिले के अवागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादरी के मजरा सलेमपुर को छोड़कर सिकंदरा मऊ में आकर बस गया था। वर्तमान में वह सिकंदरा मऊ के मोहल्ला दमदपुरा नई कॉलोनी में रह रहा था। सिकंदरा मऊ में आते ही वह भोले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ गया और धीरे धीरे सत्संग आयोजन से जुड़े कार्यों के प्रति लगन को देखते हुए देव प्रकाश को मुख्य सेवादार की जिम्मेदारी दे दी गई।
अब सुनिए इस पूरे मामले में हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल। अब तक इस मामले में देव प्रकाश सहित कितने लोगों की हुई है गिरफ्तारी और कौन से लोग इसमें मुख्य आरोपी हैं। 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। और इधर हादसे के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए, जरा बाबा जी की भी सुन लीजिए कि हादसे पर क्या कहते हैं और इसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराए। जरा बाबा जी को भी सुन लीजिए। हालांकि बाबा जी अभी तक बचे हुए हैं, सरकार भी इनके खिलाफ अभी कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रही। योगी सरकार के मंत्री भी बचाव की मुद्रा में है।
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कार्यक्रम होता है तो कुछ आयोजक होते हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो वहाँ के जो आयोजक थे उन लोगों ने जिला प्रशासन से परमिशन लिया और एक निश्चित संख्या के आधार पर परमिशन लिया। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो अचानक से बहुत बड़ी भीड़ उन लोगों ने बुलाया। इस पूरे घटना के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरा ये मानना है कि वो आयोजक हैं। या तो पहले से ही घटना के संख्या के बारे में आप अंदाजा लगाते, जो संख्या आने वाली थी उसके आधार पर आप परमिशन लेते, पर प्रशासन अगर परमिट करता तो उस तरह का प्रशासन इंतजाम करता। एक निश्चित संख्या के आधार पर आपने परमिशन लिया, उसके सापेक्ष जिला प्रशासन ने व्यवस्था की। अचानक उन लोगों ने भीड़ बुला ली। मैं बहुत ही मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आप सबके सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर कहीं से उसमें बाबा का भी दोष या कहीं से कोई कमी निकलेगी तो आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्यवाही करती है उसका कोई सानी नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज है। रिपोर्ट आज आ गई है। थोड़ा देर और आप इंतजार कर लें। फिर जांच के आधार पर जिन लोगों की कमियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। घटना दुखद है, हम सबको मर्माहत करने वाली है। हम इतना ही कह सकते हैं कि उस घटना के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसके अलावा और लोग भी अगर किसी कोने से कोई जिम्मेदार अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाबा बड़ा वोट बैंक है, कहीं इसीलिए तो उनको नहीं ना बचाया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। हम फिर साफ कहना चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने परमिशन लिया
कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई गई है। जांच की रिपोर्ट आ गई है। बाकी भी जिन लोगों का नाम शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई